गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? हो आप सब अच्छे होंगे। अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल टुडे वी स्टार्ट बिजनेस मैनेजमेंट। मैं बिजनेस मैनेजमेंट शुरू करूं उससे पहले एक बात जो अकाउंट शुरू होने से पहले आपके साथ शेयर की थी, वही बात आपसे वापस शेयर करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स में बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स इक्वल हैं, चाहे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 90% हो, चाहे 80% हो, चाहे वो 40% हो। वाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो 10th में आपने स्टडी की है उससे हटके आपको स्टडी करनी है। वो सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़े उससे हटके सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 11th में जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो 10th में आपने नहीं पढ़े। लाइक एज चाहे वो अकाउंट्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपके बिजनेस मैनेजमेंट की। बच्चों मेरा मानना ये है कि 10th के बाद स्टडी से रिलेटेड हर स्टूडेंट्स की लाइफ में एक नया मोड़ आता है, उसे नए रास्ते पर चलना पड़ता है। जनरली हम बच्चों से बात करते हैं, हम पूछते हैं कि बच्चों 10th के बाद क्या लोगे, तो सामने से आंसर आता है कि सर 10th के बाद अभी एग्जाम के बाद हम डिसाइड करेंगे। ओके, आफ्टर एग्जाम हम बात करते हैं बच्चों अब क्या लोगे आप, किस स्ट्रीम में जाओगे? सर रिजल्ट का वेट, अभी रिजल्ट चेक करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं या अगर आप भी ये सोच रहे हो तो मेरा आपसे जनरली क्वेश्चन है बच्चों, क्या 10th के मार्क्स, क्या 10th के परसेंटेज आपका बेस है आपकी स्ट्रीम को चूज करने के लिए? क्या 10th के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए? अगर ऐसा सोचते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत थ्योरी है। क्यों गलत थ्योरी है बच्चों? क्योंकि हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं उसका ट्रैक ही अलग है। हाँ, अगर ऐसा होता कि 10th में जो स्टडी आपने की उसी स्टडी को आगे वाइड लेवल पर आप कंटिन्यू करोगे, फिर हम कंपैरिजन कर सकते थे कि 10th में आपने ये इतना स्मॉल स्टडी करके हमने इतनी कम परसेंटेज लिए हैं, तो वाइड स्टडी में हमारे क्या परसेंटेज आएंगे, हमें ये स्ट्रीम चूज नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे स्ट्रीम की तरफ मूव होना चाहिए। अगर ऐसा होता फिर हम इस थ्योरी पर चल सकते थे। बट अब हमारा सर्किल, हमारी स्टडी, सब कुछ हमारा ट्रैक ही क्या है, अलग है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं बच्चों 10th तक कुछ नहीं होते। तभी मैं जनरली बच्चों को बार बार कहता हूं कि 10th में जो हुआ उसे छोड़कर आप आगे के टारगेट सेट करो। बहुत से स्टूडेंट हम ऐसे देखते हैं 10th तक कुछ नहीं होते, 10th के बाद ऐसा जंप करते हैं 12th टॉपर, बीकॉम टॉपर, एमकॉम टॉपर, उसके बाद एक अच्छी सीए की डिग्री गेट कर और अच्छे ऑफिस में सेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस बात होती है बच्चों टारगेट सेट करने की। जिस दिन बच्चों आपने अपने टारगेट सेट कर लिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके दिल ने, आपके हार्ट ने एक्सेप्टेंस दे दी, स्टैंप लगा दी, आपका माइंड अपने आप काम करना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपको पिज्जा खाना है बच्चों, लॉकडाउन की कंडीशन है, आपका दिल कहता है पिज्जा खाना है, आपका माइंड उसकी तरफ वर्क करना शुरू कर देगा। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, आप ये देखोगे बेस कहां से मिलेगा, चीज कहां से मिलेगी, या पिज्जा के ऑप्शन में हमें क्या मिल सकता है ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन पावर पिज्जा की इक्वल हो जाए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सेम बात बच्चों हमारी स्टडी के साथ, बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी स्टडी के साथ ऐसा ही होता है। बात होती है हमें हमारे टारगेट सेट करने की। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर आप में से किसी का टारगेट सीए बनना है, अगर आप में से किसी स्टूडेंट का टारगेट सीए बनना है, क्या आप इस वजह से सीए ड्रॉप आउट कर दोगे कि आपके 10th में परसेंटेज कम है? अगर किसी स्टूडेंट्स का टारगेट इंजीनियर बनना है, क्या वो अपने टारगेट को इसलिए ड्रॉप आउट कर देगा कि उसके 10th में परसेंटेज कम है? नहीं। अगर आपको अपने अच्छा सीए बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहले आप अपने टारगेट सेट करो। देखो बच्चों, जिस दिन आपने टारगेट सेट कर लिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं एक ही बात कहता हूं, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बात है हमारे टारगेट की। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें हर मंथ इतना प्रॉफिट अर्न करना है,
हर ईयर इतना प्रॉफिट अर्न करना है, ताकि हम अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी पे आउट कर सके एंड देन आफ्टर हम अपना घर अच्छे से चला सकें। वो सेम बात सारी चीजें, हर चीज एप्लीकेबल होती है हमारी स्टडी में। जो स्टूडेंट 10th के बाद एकदम जंप करते हैं, एक्स्ट्रा माइंड गोड डबल माइंड उसमें फिट नहीं कर देता। बात होती है सिर्फ टारगेट की और उस टारगेट को लेकर सीरियस होने की। जिस दिन आप अपने टारगेट को सेट कर लिया और टारगेट के लिए सीरियस हो गए, दैट मीन्स आपके दिल ने 100% एक्सेप्टेंस दे दी, ये माइंड अपने आप उसकी तरफ दौड़ेगा और आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बनोगे। जिससे देखो, जिससे नेम किसका होगा? नेम और फेम आपको तो मिलेगी, आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को और आपके स्कूल को भी क्या मिलेगी? नेम और फेम। अगर नेम और फेम चाहते हो तो आप अपने टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही बच्चों स्टडी के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बातें बताता रहूंगा। मेरा टारगेट ये है कि शायद किसी को मेरी ये मोटिवेशनल बात किसी के हर्ट को हर्ट कर जाए, कि अगर आपके 14 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट्स को मेरी बात हर्ट करगी, क्या पता वो अच्छा एक सीए बन जाए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब गेट कर ले। तो आइए अब हम इस मोटिवेशनल थॉट से बाहर आकर अब हम शुरू करते हैं हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 एंड द चैप्टर नेम इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। देखिए बच्चों, बिजनेस करना जितना इंटरेस्टिंग है, पढ़ना थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है, बट हम इसे इंटरेस्टिंग वे बनाएंगे, इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट शुरू करने से पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है। तो बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, थोड़े से बिजनेस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी एक्टिविटीज क्या है बिजनेस की। ओके, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे बिजनेस। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर regularly engaged in activity related to purchase, production and sale of goods and services with the view of earning profit। देखिए क्या कह रहे हैं, it refer to an occupation in which people are regularly engaged, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कुछ लोग कंटिन्यू रेगुलरली बेस से क्या है, एंगेज्ड है, लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, किस लिए लगे हुए हैं? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग कंटिन्यूटी लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? परचेज करने में। परचेज हमने अकाउंट्स में पढ़ा है, गुड्स को खरीदने में, उसका प्रोडक्शन करने में और गुड्स की सेल करने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? ताकि वो क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया है, कुछ लोग किसी एक्टिविटी में कंटिन्यू लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? सेल एंड परचेज कर रहे हैं। सेल एंड परचेज क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, बिजनेस है। अब मैंने यहाँ वर्ड लिखा है सबसे पहला, रेगुलरली एंगेज्ड। आपके पास सेल फोन है, ओके, अगर आपका सेल फोन खराब हो जाए, आप अपने सेल फोन को सेल करके न्यू सेल फोन लेते हो, क्या ये आपका बिजनेस है? ये आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी आपने की है सेल और परचेज की, ये रेगुलरली नहीं है आपके लाइफ में। अगर ये आप कंटिन्यूटी करो, खरीदा बेचा, सेल परचेज का काम कंटिन्यूटी करो, सेल फोन को परचेज करना है, सेल करना, परचेज और सेल का काम कंटिन्यूटी करो और उसके बीच में से प्रॉफिट अर्न करो, तो आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन, कुछ लोग एक्टिविटी में लगे हैं, क्या करने के लिए, सेल और परचेज करने के लिए लगे हैं, और उस सेल परचेज में से क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट। तो यही हमारा क्या है, बिजनेस है। क्लियर? अब इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब दोज एक्टिविटी, वो एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। दैट मीन्स जो हम अपनी लाइफ को चलाने के लिए कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कौन सी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब पैसा कैसे कैसे कमा सकते हो? बिजनेस के थ्रू आप अर्न कर सकते हो पैसा।
प्रोफेशन के थ्रू कर सकते हो। प्रोफेशन क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। दैट मीन आप अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी करोगे, वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप 3 तरीके से मनी अर्न कर सकते हो, बिजनेसमैन बनकर, प्रोफेशनल बनकर एंड एम्प्लॉयमेंट करके भी आप मनी अर्न कर सकते हो। तीनों को हम वाइडली आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी यहां समझो बिजनेस, प्रोफेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब वो एक्टिविटी जो आप मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो, किस बिहाफ पर कर रहे हो, लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट के बेस पर कर रहे हो, वो एक्टिविटी कौन सी होंगी आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, ओके, खाना बनाने के आपकी मदर आपसे क्या रुपीज ले रही है, नहीं ले रही। खाना बना रही है किसके लिए कर रही है, लव के लिए। आप सड़क पर जा रहे हो, ओल्ड मैन को आपने देखा, ओल्ड मैन को आपने सड़क पार करवा दी, आप उस सड़क पार करवाने के पैसे नहीं दे रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, सिंपैथी के लिए कर रहे हो। मतलब वो एक्टिविटी आप सोसाइटी वर्क कर रहे हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। आपका एम मनी अर्न करना नहीं है, लोगों की सेवा करना है। तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मींस वो एक्टिविटी जो आप मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट्स के लिए कर रहे हो, वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस वीडियो में हमने समझा बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस मतलब कुछ लोग इस एक्टिविटी में कंटिन्यू लगे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सेल परचेज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ओके। और उस सेल परचेज से वो क्या अर्न करेंगे, प्रॉफिट। वो क्या है, हमारा बिजनेस है। उसके बाद 2 एक्टिविटी हमने पढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 3 में से आप मनी अर्न कर सकते हो, बिजनेस से, प्रोफेशन से एंड एम्प्लॉयमेंट से। सेकंड हमने पढ़ा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसका एम, आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल वेलफेयर है, वो एक्टिविटी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी करते हो आप अपने लव के लिए, सिंपैथी के लिए एंड सेंटिमेंट एक्सेट्रा के लिए करते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये 3 वर्ड बिजनेस एंड बिजनेस की 2 एक्टिविटी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी का डाउट है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए और अपने डाउट को शॉर्ट आउट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।